पाठ 5 हमारे दीनू काका। हमारा आज का पाठ डायरी विधा पर आधारित है। डायरी का मतलब है हर दिन की विशेष घटनाओं को जब हम लिखित रूप में लिख कर रखते हैं तब वह डायरी रूप कहलाता है। और विधा का अर्थ है प्रकार, अर्थात हमारा आज का लेसन डायरी रूप पर आधारित है। डायरी लिखते समय हम दिनांक जरूर लिखते हैं। हमारे आज के पाठ में दीनू काका के नाम का उल्लेख किया गया है। दीनू काका एक सोसाइटी में काम करने वाले माली थे जो अकेले रहते थे। उनका कोई घर परिवार नहीं था। सोसाइटी के लोग ही उनके घर के सदस्य की तरह थे जो उनके हर सुख दुख में साथ देते थे। सोसाइटी के लोग किस प्रकार उनका साथ देते थे ये हम अपने पाठ में पढ़कर देखते हैं। प्रस्तुत पाठ में लेखक ने सोसाइटी के एक बच्चे के विचार को डायरी रूप में लिखिबद्ध किया है। प्रस्तुत पाठ डायरी विधा में लिखा गया है। बूढ़े माली काका नितांत अकेले थे, परंतु सोसाइटी में मिलजुल कर रहने के कारण वहां के लोग उनके घर के सदस्य की तरह हो गए थे। लेकिन मकान मालिक के कर्कश व्यवहार ने सोसाइटी के बच्चों में एकता का भाव जगा दिया। वे अपने बूढ़े माली काका के लिए सब कुछ करने को तैयार हो गए। यह प्रस्तावना के इस भाग में बताया गया है कि बूढ़े माली काका जो सोसाइटी में एकदम अकेले, एकदम वर्ड किसके लिए किया? नितांत शब्द के लिए। नितांत मतलब एकदम अकेले रहते थे। उनका कोई घर परिवार नहीं था। तो सोसाइटी के सभी लोग क्या है, उन्हें एक परिवार के सदस्य ही उनका देखभाल करते थे। एक बार क्या होता है, यहाँ इस पाठ में बताया गया है कि एक बार क्या है, जहाँ मालिक काका जिस घर में रहते थे वहां के मकान मालिक को उन्होंने 2 महीने मकान का किराया नहीं दिया था। तो मकान का किराया ना देने के कारण वे एक बार आते हैं और कर्कश आवाज मतलब रूडली बात करते उनसे, तुमने किराया नहीं दिया, तुम घर खाली कर दो। तो जब बच्चों ने जब उनको क्या देखा कि कोई आके मकान मालिक आकर उनको रूडली बात कर रहा है, तो उन बच्चों को क्या है, मालिक काका से बहुत ही लगाव था। तो उनको जब देखता है कि उनके मालिक काका को कोई चिल्ला रहा है तो उनमें क्या है, उनको उनके प्रति स्नेह जागता है। वे उनसे जाकर बात करते हैं, उनसे सलाह मशविरा करते हैं, उनकी सहायता करते हैं। तो यहाँ पर बताया गया है कि मालिक काका को बच्चों ने किस प्रकार एकता का भाव सिखाकर उनकी मदद करी, इस पाठ में बताया गया है। तो पहले स्टार्ट क्या है, इस कहानी जो डायरी में लिखा गया है, ये डायरी हमारी 2 सितंबर को लिखी गई थी। तो 2 सितंबर की डायरी में लिखने में क्या लिखिबद्ध किया गया है वो हम पढ़ेंगे। सुबह सुबह मम्मी ने मुझे एक लंच बॉक्स में खाना दिया और कहा, स्कूल जाने से पहले ये खाना दीनू काका को दे देना। मैंने उत्सुकता भरी नजरों से मम्मी को देखा, लेकिन सुबह की व्यस्तता के कारण बिना कुछ कहे सुने मैं साइकिल उठाकर चल पड़ा। अब यहाँ क्या बताया है कि बच्चा जो है, सोसाइटी के रहने वाला बच्चा क्या है, सुबह के समय स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। तो जैसे ही वो स्कूल जाने के लिए निकलता है, उसकी मम्मी क्या है, उसे एक लंच टिफिन बॉक्स देती है और कहती है, चाचा तुम क्या है, सोसाइटी के मालिक को देकर ये टिफिन बॉक्स दे देना। तो बच्चा अपने स्कूल जाने की इतनी जल्दी में था कि वह एक क्वेश्चन नहीं कर पाया अपनी माँ से कि तू डब्बा क्यों दे रही है। तो लेट होने के कारण, स्कूल में लेट ना हो जाओ इसलिए वो क्या है, बिना कुछ माँ से सवाल जवाब किए वो डब्बा लेकर क्या है, सोसाइटी में चला जाता है। दीनू काका हमारी सोसाइटी के माली हैं, जिनके विशेष प्रयासों ने हमारी सोसाइटी में हरे भरे पेड़ पौधों और बगीचे को जीवंतता प्रदान की है। सोसाइटी के बीच बना हमारा उपवन हम सबका प्रिय बगीचा है। दीनू काका ने क्या है, सोसाइटी के बाग बगीचे को बहुत ही सुंदर तरह से देखभाल करके उसे एक नई जीवन रूप दिया था। जीवनता प्रदान करी मतलब इतनी बगीचे की देखभाल करके बगीचे को इतना आकर्षित बना दिया था कि सब सोसाइटी के सभी लोग क्या है, वहां पर आकर बैठे थे, अपना टाइम व्यस्त करते थे।
उस सोसाइटी के इस बगीचे का नाम रखा गया था हमारा उपवन। शाम को इसकी रौनक देखने वाली होती है। क्या बच्चे, बूढ़े, जवान, स्त्रियां, पुरुष सभी आपको कुछ न कुछ क्रियाकलाप करते दिख जाएंगे। बूढ़े बेंचों पर बातें करते, जवान देश विदेश की बातें करते, बच्चे क्रिकेट फुटबॉल खेलते, तो महिलाएं सैर करती हुई। सच में ये बगीचा बहुत ही अद्भुत है। अब यहाँ शाम के समय बगीचे की सुंदरता बताइए कि शाम के समय क्या है, बगीचे की रौनक अलग ही दिखाई देती है। सोसाइटी के जितने भी बच्चे हैं, बूढ़े हैं, जवान हैं, स्त्री पुरुष सभी यहाँ का कुछ ना कुछ एक्टिविटी करते नजर आए। क्रियाकलाप मतलब एक्टिविटी, कुछ ना कुछ क्रियाकलाप करते दिखाई देते हैं। बूढ़े बेंच पे बैठ के अपने जितने हैं बूढ़े लोग हैं बेंच पे बैठ जाएंगे, बातचीत करेंगे। जवान जो होंगे बैठ के क्या देश विदेश की बातें करेंगे। बच्चे कोई क्रिकेट खेल रहा है, कोई फुटबॉल खेल रहा है। महिलाएं क्या सैर करते वॉकिंग करते नजर आती है। तो सचमुच ये बगीचे की सुंदरता क्या है, अलग ही दिखाई देती थी। दीनू काका बहुत ही भले इंसान हैं। उनके घर में और कोई नहीं है, नानी और ना ही बच्चे। आजकल वे बड़े बीमार हैं, इसलिए हम सब बच्चे बगीचे की देखभाल करते हैं। देखो अभी क्या है, यहाँ पर बताया गया सोसाइटी के जो दीनू काका माली थे, जब एक बार बीमार हो जाते हैं तो मतलब वो सोसाइटी के लोगों में इतनी एकता की भावना थी कि वो बीमार होने के कारण वो उनके दुख दर्द को समझते थे। तो जितने सोसाइटी के बच्चे थे कि जितने दिन वो बीमार रहे उतने दिन सोसाइटी के बच्चे ही उस बगीचे की देखभाल करते रहे। मतलब उन्होंने ये नहीं बोला कि माली काका नहीं आ रहे हम उनका काम नहीं करेंगे। बच्चे उनके क्या है देखभाल करने लगे। और सुबह शाम शाम कोई ना कोई उनके घर खाना पहुंचा देता। यहाँ बगीचे की देखभाल तो बच्चे कर रहे थे, साथ साथ क्या सोसाइटी का हर मेंबर, हर सदस्य क्या रोज एक न एक दिन क्या है माली काका के घर जाके उन्हें खाना पहुंचाता था। शायद आज मम्मी की बारी होगी तभी मुझे। खैर आज मैं उन्हें खाना देने जैसे उनके घर पहुंचा तो एक सेठ उन्हें धमकाते हुए कह रहा था, देखो मुझे तुम्हारी कोई बात नहीं सुननी, तुम ये घर चुपचाप खाली कर दो वरना अच्छा नहीं होगा। और ये कहकर वह पैर पटकते हुए वहां से चला गया। दीनू काका सिर पर हाथ रखकर बैठ गए। मैंने चुपचाप खाना रखा और वापस आ गया। यहाँ वह बच्चा जब क्या है दीनू काका के घर में खाना देने गया तो उसने क्या देखा, जैसे वो घर के अंदर पहुंचा देखा क्या है एक कोई सेठ है और दीनू काका को धमका रहा था। धमका रहा था मतलब डरा रहा था कि तुमने यदि मकान का किराया नहीं दिया तो ये मकान तुम खाली कर दो। तो जोर जोर से ऊंची ऊंची आवाज में उसको चिल्ला चिल्ला के दीनू काका को बोल रहा है। तो उस बच्चे ने जब ये आवाज सुनी तो क्या एकदम हैरान हो गया, परंतु वो बिना कुछ माली काका को बोले चुपचाप वहां पर खाने का डब्बा रखा। शाम को मैंने इस घटना की जानकारी अपने साथियों को बताई। सभी सुनकर परेशान तो हुए, लेकिन किसी की समझ में नहीं आ रहा था कि क्या किया जाए। अब उस बच्चे ने क्या, शाम को जब उसके मित्र मिले सब मित्रों को बताया कि आज मैंने खाना देने गया तो ऐसे कि एक सेठ आकर दीनू काका को धमका रहा था। तो सब बच्चों को अपने मित्रों को उसने अपनी ये बात बताई। तो बच्चे भी सुनकर हैरान हुए, पर उनके दिमाग में ये बात नहीं आ रही थी कि अब हम क्या करें। तो ये तो 2 सितंबर की घटना के बारे में जो डायरी में लिखा गया है वो बताया गया है। तीसरी डायरी क्या है जो 3 सितंबर को लिखी गई उसके बारे में हम पढ़ेंगे। 3 सितंबर, आज रविवार का दिन था। हमारी टोली सुबह 7 बजे से ही बगीचे में पहुंच गई। दीनू काका भी काम पर आ गए। वे चुपचाप क्यारियों में खुरपी से मिट्टी ऊपर नीचे करने लगे। हम लोग पहले अपने खेलों में व्यस्त रहे, फिर निशी ने हिम्मत करके दीनू काका से पूछ ही लिया, काका कल वे आदमी आपके यहाँ आया था? हाँ, वही जो आप पर चिल्ला रहा था। कौन था? क्या चाहिए उसे? कुछ नहीं बेटा, घर खाली करने को कह रहा है। मेरा मकान मालिक है, मैंने 2 महीने से उसका किराया नहीं दिया है, बस इसलिए वे गुस्सा हो रहा था। कोई नहीं बेटा, दे दूंगा उसके पैसे, कहकर दीनू काका पास की दूसरी क्यारियों को भी ठीक करने लगे। हमारी टोली असमंजस सी एक दूसरे का मुंह देखने लगी, लेकिन हम कर भी क्या सकते थे। यहाँ पे 2 सितंबर की घटना में बताया गया है कि नेक्स्ट
3 सितंबर को क्या है, रविवार का दिन था, संडे का दिन था। तो उस दिन बच्चों की जब छुट्टी थी, सोसाइटी के जितने बच्चे थे उन्होंने आपस में एक प्लानिंग की, एक योजना बनाई। सब बच्चे सुबह 7 बजे पहुंच गए। मतलब बच्चों की ये योजना थी कि हम क्या दीनू को आकर से पूछेंगे वो सेठ आदमी कौन था, ये तुम्हें क्यों ऐसे चिल्लाकर बोल रहा था। मतलब बच्चों का एक ही उद्देश्य था कि हम सब इकट्ठे होते हैं और दीनू को आकर से इस बारे में बातचीत करते हैं। तो सबसे पहले क्या है, पहले थोड़ी देर बच्चे क्या है वहां पर खेलते रहे बगीचे में। उसके बाद वो दीनू काका के पास गए। दीनू काका उस समय क्या खुरपी से मिट्टी को खोद रहे थे। तो सबसे पहले निशी नाम की जो लड़की थी वो दीनू काका के पास गई। उसने क्या बोला कि आप कल आपके यहाँ जो आदमी आया था वो कौन था। इसके साथ ही दूसरे लड़के ने भी जवाब दिया, वो आपके पास क्यों चिल्ला रहा था। मतलब एक के बाद एक न एक बच्चा क्या है उन पर सवाल करते जा रहा था। तो आखिर दीनू काका ने उन बच्चों को कहा कि वे मेरा मकान मालिक था, मैंने 2 महीने से किराया नहीं दिया, इसलिए वे मुझे कह रहा था मकान खाली करने के लिए, इसलिए वो चिल्ला रहा था। तो बच्चों को जब पूरी बात घटना मालूम पड़ी तो वो क्या है, बच्चों की पूरी टोली, टोली मतलब ग्रुप, असमंजस मतलब एक दुविधा में पड़ गई। मतलब कंफ्यूज हो गई कि अभी हम क्या है, मतलब हम इसका क्या करेंगे। मतलब दीनू काका को उत्तर देने के लिए पास कोई बात समझ में नहीं आई थी, जिससे वे एक दूसरे का मुंह देखने लगे। अब तीसरा डायरी लेखन जो है 4 सितंबर का लिखा गया है। 4 सितंबर के समय, 4 सितंबर के दिन क्या घटना घटी वो हम पढ़ेंगे। आज दीनू काका दोपहर के समय अपने घर के बाहर चारपाई पर लेटे हुए थे। ऋषभ और श्रुति का घर वहीं था, इसलिए वे दीनू काका के साथ होने वाली हर घटना पर नजर रखे हुए थे। 4 सितंबर को क्या है, बच्चों ने क्या प्लानिंग की, दोपहर के समय जब दीनू काका आराम करते हैं तो दीनू काका के घर के पास में क्या है, 2 बच्चे जो है सोसाइटी के ही, ऋषभ और श्रुति, उनका घर पता था, मतलब उस साइड में उनका घर था। तो सब बच्चों ने मतलब ये सलाह करी कि ऋषभ और श्रुति का घर जो दीनू काका घर के पास में है, वो दीनू काका के घर पर पूरी निगरानी रखे कि वो सेठ आदमी कब आता है और क्या बातें करता है। उन दोनों का काम था कि उन बातों को ध्यान से सुनना। तभी वह सेठ अपनी कार से वहां आया। उसने अपने फ्लैट को एक छोटा सा कमरा दीनू काका को दिया हुआ था। उसी छोटे से कमरे में दीनू काका रहते थे और उसके घर की देखभाल भी करते थे। वे सेठ आते ही उन पर गुस्से चिल्लाने लगा। ऋषभ ने जल्दी से हम सबको बुला लिया। सेठ के साथ 2 आदमी भी आए हुए थे। उन्होंने दीनू काका का सामान घर से बाहर निकालना शुरू कर दिया। मैं तुरंत हमारी सोसाइटी के प्रधान बंसल अंकल को बुलाने चल दिया। अंकल पहले मना करते रहे, फिर मुश्किल से वहां चलने को राजी हुए। अंकल ने उस सेठ से बात की तो वे उसी गुस्से से बोला, जनाब मुझे पैसे से मतलब है, मुझे नहीं पता कि कहाँ जाएंगे। आप भी बच्चों की बातों में आ गए, चलो बच्चों यहाँ से जाओ। अभी क्या है, ऋषभ और श्रुति ने जब क्या है देखा कि सेठ आकर क्या है फिर धमका रहा है, सेठ के साथ 2 आदमी आए हैं और दीनू काका का सामान निकाल कर घर से बाहर फेंक रहे हैं। इतने क्या है, मैं क्या किया, बच्चों ने पहले के एक मतलब लड़का गया, उसने सब सोसाइटी के जितने बच्चों सबको इकट्ठा कर लिया और एक जाके क्या है गया, वो सोसाइटी के जो मतलब चेयरमैन थे, हेड पर्सन था, प्रधान थे, बंसल काका, उनको क्या है बुला लाया। तो जब बंसल का अंकल आए तो उन्होंने भी क्या है सेठ से बात करी। वो सेठ क्या है उनकी बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं थे, बोले तुम बच्चों की बातों में मत आओ, तुम यहाँ से जाओ। मतलब उनको भी क्या है रूडली बात करी बंसल अंकल से भी। इतने में क्या है, ऋषभ ने हिम्मत दिखाई और बोला, अंकल आपका कितना किराया है, क्यों, क्या तुम दोगे, घुराते हुए सेठ ने कहा। अगर संभव हुआ तो कोशिश करेंगे, लेकिन हमारे दीनू काका को घर से ना निकालो, निशी बोली। अब इतने में क्या, उन बच्चों में से ऋषभ ने क्या सेठ को क्या बोला कि हम तुम्हारा कितना किराया है वो हम देंगे, तुम हमारे दीनू काका को घर से मत निकालो। अंकल प्लीज देखो ना ये कितने बूढ़े हैं और इनका तो कोई भी नहीं है, ये हमारे बगीचे की कितनी अच्छी देखभाल करते हैं। मैंने भी निशी का साथ दिया। तभी पास पड़ोसी एकत्रित होने लगे, लेकिन किसी ने कुछ नहीं। हमारी टीम के सदस्यों को संभव ने एक तरफ बुलाया और एक प्रस्ताव रखा।
ये प्रस्ताव सभी को पसंद आया। हम उस सेठ की तरफ दोबारा मुड़े और इस बार महेश ने उनसे पूछा, अंकल 2 महीने का कितना किराया है? अब यहाँ देखो क्या बताया है, बच्चों की टीम जो बच्चों का ग्रुप है वही आपस में प्लानिंग कर रहा है। तो संभव नाम का एक लड़का है, उसने अपने सभी दोस्तों को बुलाया और एक अपना प्रस्ताव रखा मतलब अपनी प्लानिंग योजना बताई उसने। तो उसकी योजना सब बच्चों को भी समझ अच्छी लगी कि हाँ भाई हम ऐसे जैसे संभव बोल रहा है हम वैसे ही करेंगे। तो उन्होंने क्या है, सेठ से पूछा कि तुम्हें मकान 2 महीने का किराया कितना है? सेठ आंख दिखाते हुए बोला, 3000। सुना, पूरे 3000। अच्छा 3000। आप 10 मिनट रुकना, आप अपने आदमियों से कह दो कि वे अभी सामान ना निकाले, हम अभी आते हैं। और हमारी टोली के सदस्य अपने अपने घर की तरफ चल दिए। सभी बच्चे भाग कर गए और अपनी अपनी जेब खर्ची लेकर वापस आ गए। अब इतने बच्चे ने क्या मतलब उन्होंने क्या योजना बनाई थी कि सब लोग बच्चे अपने अपने घर जाकर जो उनको जेब खर्च मतलब जो पॉकेट मनी मिलती है वो पॉकेट मनी लेकर आ जाए। तो उन्होंने वहां पर सेठ को रुकवा दिया कि अपने आदमियों को सामान फेंकने के लिए मना करवा दिया कि हम 10 मिनट में आ रहे हैं। और सब बच्चे 10 मिनट के अंदर अपने पॉकेट खर्च लेकर जो पॉकेट मनी लेकर वहां आ गए। सभी बच्चे भाग कर गए, अपनी अपनी जेब खर्ची लेकर वापस आ गए। ऋषभ ने सबके पैसे गिनने शुरू किए। कुल मिलाकर 2700 रुपए हुए थे। ऋषभ ने सेठ के आगे रुपए बढ़ाते हुए कहा, अंकल हम आपसे हाथ जोड़कर प्रार्थना करते हैं कि हमारे दीनू काका को मत निकालो। और कहते हुए फूट फूट कर रो पड़ा। हम सब भी भाव विभोर हो गए। अब ऋषभ ने जितने बच्चे पैसे लेके आए थे सबके पैसे गिने, देखा 2700 रुपए थे। अभी कितना सेठ ने कितने पैसे की मांग करी थी? 3000 की। अब उनके पास कितने इकट्ठे हुए? 2700। अर्थात क्या है, 300 रुपए क्या है कम इकट्ठे हुए। तो क्या है वो सेठ को जाकर क्या बोलते हैं, तुम अभी 2700 रुपए रख दो, हम तुम्हारे बाकी पैसे भी क्या है जल्दी देंगे, हमारे दीनू काका को मत निकालो। और कहते कहते क्या है वो फूट फूट कर रो पड़ा। सेठ ने रुपए हाथ में लिए और कभी हमें तो कभी दीनू काका को देखने लगा। अब सेठ ने जब पैसे हाथ में तो ले लिए, तो वो हैरान हो गया कि इतने छोटे बच्चे क्या है, मैं तो कहाँ पैसे के पीछे क्या है इनको घर से निकालने में लगा था, ये छोटे छोटे बच्चों ने अपने पॉकेट मनी निकाल कर मेरी आंखें खोल दी। बंसल काका ने कहा, भाई साहब बच्चे दीनू काका से बहुत प्यार करते हैं, कृपा इनकी बात मान लीजिए, मैं आपको बाकी के पैसे देता हूँ। कहकर अंकल ने बाकी पैसे सेठ के सामने बढ़ा दिए। इतने में जो सोसाइटी के चेयरमैन जो बंसल अंकल खड़े थे, उन्होंने कहा कि हाँ तुम बच्चों की बात मान लो, बाकी 300 रुपए मैं क्या तुम्हें मैं दे देता हूँ। तो बंसल अंकल क्या अपने पॉकेट से निकाल कर 300 रुपए दे देते हैं। अरे भाई तुम लोगों ने तो मुझे शर्मिंदा कर दिया, मैं इतना भी बुरा नहीं हूँ। इन बच्चों के प्यार को देखकर सचमुच मैं गदगद हो गया। अब मैं ये पैसे नहीं लूंगा, मैं आज के बाद कभी पैसे लेने भी नहीं आऊंगा। दीनू काका आज से तुम्हारा ये बेटा तुम्हारा ध्यान रखेगा। और ये कहकर सेठ ने दीनू काका के पैर छुए और वहां खड़े सभी लोग तालियां बजाने लगे। दीनू काका अपनी आंखों में खुशी के आंसू लिए सबको आशीर्वाद देने लगे। आज हमने दीनू काका को हमेशा के लिए पा लिया था। अभी बच्चों की ये बातें सुनकर जब बच्चों ने पैसे दिए तो क्या है, जो सेठ था उसकी आंखें बहुत शर्मिंदा हो गया कि छोटे बच्चों ने क्या मेरी आंखें खोल दी। उसने कहा मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, आगे से मैं कभी दीनू काका से पैसे नहीं लूंगा। और दीनू काका का क्या कहा कि आज के बाद तुम्हारी जिम्मेदारी क्या है, मैं तुम्हारा बेटा तुम्हारी जिम्मेदारी उठाता हूँ, तुम यहाँ पर इस घर में आराम से रहो। उसकी बात सुनकर सबको क्या है और उनको सब खुश से वो रहने लगा। दीनू काका की आंखों में खुशी के आंसू निकल आए, वे सबको आशीर्वाद देने लगे। तो ये हमारे आज का पाठ खत्म होता है। इसके अभ्यास प्रश्न भी मैं तुम्हें भेज दूंगी।